दिल्ली दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए 5 सांसदों ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। सीपीआई महासचिव डी राजा, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, कांग्रेस नेता अहमद पटेल और डीएमके के नेता कनिमोई और आरजेडी के नेता मनोज झा ने राष्ट्रपति को सौंपे एक मेमोरेंडम में कहा है कि दिल्ली दंगों की जांच के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में आयोग बने। दिल्ली पुलिस एक तरफा जांच कर रही है और ये कहा है कि कई वीडियो में दंगों में पुलिस की भूमिका भी नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को दंगाई बता रही है। ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस की जांच में ऐसे प्रदर्शन में भाषण देने वाले सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं बुद्धिजीवियों के नाम हैं। चार्जशीट में भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर के नाम नहीं है। तो ये राष्ट्रपति को मेमोरेंडम में बातें कही हैं इन 5 नेताओं ने। सही बात तो ये है कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो प्रोटेक्शन मिल रहा है, और जो लोग जाके सही बात असलियत बताने की कोशिश कर रहे हैं या उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग रिलीफ काम कर रहे हैं, उनका नाम किसी तरह से या उनको बुक करने की कोशिश हो रही है। तो हम समझते हैं ये बड़ी डीप साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है। और राष्ट्रपति जी को हमने बताया इसके बारे में जो भी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या ये सही रास्ते पे चल रही है या किसी ने दी हुई किसी लाइन पे चल रही है, ताकि अपने जो ओपोनेंट है और जो लोग आवाज उठाते हैं जब सरकार गलत काम करती है उसके खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है वो आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। इससे तो ये होगा भविष्य में कि जो राइटर्स है उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, और जो लोग सही माने में लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या रिलीफ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या सही बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं। सौरभ, जो बातें इन 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से कही उनमें से कई बातों को और भी कई मंचों पर उठाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक की जो कार्रवाई की या जो जांच की वो एक तरफा लग रही है। आपने इन नेताओं से बात की और क्या क्या उनके पास तर्क हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो तमाम बातें आपने बताई सुशील, और खुद जो नेता ये कह रहे हैं इसमें एक बहुत अहम बात है मेमोरेंडम में, वो ये मांग कर रहे हैं सुशील कि जो दिल्ली पुलिस ने जो जांच की है उस जांच का जो अधिनियम 1952 है, इंडिपेंडेंट जो कमीशन है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का, उसके तहत एक रिटायर्ड जज या फिर एक सर्विंग जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए और दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर जांच की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए क्या कि दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो निष्पक्ष है, क्योंकि इनका कहना है कि पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। एक तरफ आप सीताराम येचुरी का नाम डाल देते हैं चार्जशीट में, योगेंद्र यादव का नाम डालते हैं, हर्ष मंडल का नाम डालते हैं, लेकिन वहीं पर कपिल मिश्रा जिनका भड़काऊ भाषण है खुद मौजपुर चौक पर जिसमें एक डीसीपी बगल में खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं करते हैं। प्रवेश वर्मा ने भड़काऊ भाषण दिए, अनुराग ठाकुर ने भड़काऊ भाषण दिए, उनके जो बयान हैं उस पर दिल्ली पुलिस ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध दी। ये तमाम बातें जो हैं उन्होंने मेमोरेंडम में लिखी हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात सुशील ये है कि अब धीरे धीरे जब उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद तमाम जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी आवाज़ उठाने लगे हैं। शुरुआत जो मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर जूलिया रिबेरो ने की थी, उसके बाद कल प्रशांत भूषण और जो तमाम लोग जिनकी यूएपीए के तहत गिरफ्तारी हुई है उनके परिवार वाले भी मौजूद थे। साइदा हमीद भी थी वहाँ पर, जो कि प्लानिंग कमीशन की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज इन 5 सांसदों में ने ये राष्ट्रपति महोदय को ये मेमोरेंडम दिया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश सिविल सोसाइटी की यही है कि अगर दिल्ली पुलिस नहीं सुन रही है तो दूसरे तरीक़ों से अपनी आवाज़ उठाई जाए, कोशिश की जाए जो सच है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये ने यहाँ तक यूएपीए में जो आसिफ इकबाल तन्हा है उनकी उम्र 25 साल से कम है। कहा गया है कि खालिद सैफी, खुद मेमोरेंडम में लिखा है, खालिद सैफी की जब गिरफ्तारी की जाती है उसका वीडियो है, वो पैरों पर चल के जा रहे हैं, लेकिन जब उनकी कोर्ट में पेशी की जाती है तो उनके दोनों टांगें टूटी हुई हैं। तो यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कस्टडी में जो जिनको अरेस्ट किया है उनके साथ मारपीट की है। और एक वीडियो का जिक्र किया गया है और वीडियो हमने भी रिपोर्ट किया है सुशील कि एक फैज़ान नाम का शख्स है जो कि ज़मीन पर लेटा हुआ है और दिल्ली पुलिस के कुछ दिल्ली पुलिस के कुछ लोग हैं जो उससे लात मार के राष्ट्रगान गवा रहे हैं। तो उस वीडियो का जिक्र भी किया गया है। उस युवक फैज़ान की मौत हो जाती है और अब तक उस मामले में चार्जशीट फाइल नहीं की जा सकी है। और
अभी तक दिल्ली पुलिस ने हमें ये भी नहीं बताया है कि जिन पुलिस वालों ने लात मार के उस फैज़ान से जनगण मन गवाया था वो दिल्ली पुलिस वाले पहचाने जा सके हैं या नहीं, अब तक दिल्ली पुलिस ने नहीं बताया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मेमोरेंडम में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है। यहाँ तक आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने खुद दंगों में एक अहम भूमिका निभाई और उसके बाद अब वो जो जांच कर रहे हैं वो पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण है। जिन लोगों ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया उनको ही दंगाई बताया जा रहा है। जिन बुद्धिजीवियों ने भाषण दिए आकर के उनको आप दंगाई बता रहे हो, उनको कहीं ना कहीं आप उनका नाम डाल करके जो प्रदर्शन करने का अधिकार है लोगों का उसको डराने की कोशिश है, उसको दबाने की कोशिश है। तो फिलहाल उन्होंने मांग की है कि एक रिटायर्ड जज और या फिर सर्विंग जज से दिल्ली पुलिस की जो जांच है उसकी जांच कराई जाए और जिससे कि जो पूरी का पूरा जो जांच चल रही है दंगों में वो निष्पक्ष पूर्ण रहे, पक्षपात ना हो, ताकि लोगों का विश्वास है वो संस्थाओं में बना रहे। सुशील, लोगों का विश्वास तो इस चार्जशीट को देख कर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस में होगा। आपने खुद रिपोर्ट किया है, मुझे ताजुब है कि आपका नाम चार्जशीट में क्यों नहीं। आपने भी देखा और आपने भी रिपोर्ट किया है इस पूरे मामले को। दिल्ली पुलिस की भूमिका काफ़ी संदेह की स्थिति में है इस पूरे दंगों में। और सारा 17,000 पेज का चार्जशीट, मतलब कोई जज साहब कितना उसको पढ़ सकते हैं। मतलब जो भी कागज हाथ में मिला वो सब लगा दिया चार्जशीट में। ये ऐसी दिल्ली पुलिस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात बाबा ये है कि जब दंगे खत्म हुए उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो लगभग 2 महीने तक लोग घरों से निकले नहीं। उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने अपनी ये सारी जो तैयारियां थी चार्जशीट फाइल करनी शुरू की। उसके बाद हम लोगों ने खबरें करनी शुरू की। मतलब जो क्रोनोलॉजी है, जो दंगों की जो क्रोनोलॉजी है वो दिसंबर से लिखी गई है और उसमें हर्ष मंडल के एक बयान को बताया गया है कि इनके बयान जिन्होंने वो भड़काया गया और सबके बयान लिखे गए हैं। लेकिन जो वो 20 तारीख का मौजपुर का कपिल मिश्रा का बयान था वो क्रोनोलॉजी से बाहर हो जाता है। योगेंद्र यादव का नाम एक जो एक्यूज्ड हैं नताशा और गुलफिशा, उनसे लिखवाया जाता है कि योगेंद्र यादव की भूमिका थी, उन्होंने भाषण दिए, लेकिन उस पर साइन करने से मना कर देती हैं। जो अक्यूज हैं वो अपने बयान साइन नहीं करती हैं, तब भी उनके बयान को दिल्ली पुलिस जो है चार्जशीट में लगा करके फाइल कर देती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं और हमारा काम है उनसे सवाल पूछने का। तो और एक लेटर भी स्पेशल सीपी जो यहाँ के हैं स्पेशल सेल के, उनका एक लेटर भी इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था। इन्होंने कहा था कि जब आप हिंदू युवकों को उठा रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं, थोड़ा संयम बरतें। वो भी इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था, तो वो भी सामने आया। तो कहीं ना कहीं इंटरनली दिल्ली पुलिस को ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनको ब्रीफ किया गया है कि आप एक पक्ष के प्रति थोड़ा सा नर्म रहे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने जूलियो रिबेरो का पत्र में जवाब दिया है कि वो संविधान के तहत पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूएपीए जैसा कानून जो कि आतंकवादियों पर लगाया जाता है, वो उन छात्रों पर लगाना क्या जायज़ है जो कि प्रदर्शन कर रहे थे जामिया में, और जो दंगे हुए उस दोनों तरफ की भूमिका थी। यहाँ तक कि जो दिल्ली के चुनाव थे बाबा, हम लोगों ने रिपोर्ट किया है किस तरीके से बीजेपी का पूरा कैंपेन शाहीन बाग और इन तमाम चीज़ों को लेकर के बयानबाजी की गई। यहाँ तक कि कपिल मिश्रा के बयानों पर इलेक्शन कमीशन ने उन पर 48 घंटे की रोक लगाई थी। इलेक्शन कमीशन ने उनको दोषी करार दिया था। जी बाबा, ऐसे में सौरभ, यदि दिल्ली पुलिस पे ये आरोप लगता है कि दिल्ली पुलिस का भगवाकरण हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि गलत नहीं होगा इस चार्जशीट को देख करके। आपने ऐसे लोगों के भाषणों के अंश निकाले हैं, 20 मिनट के भाषण में से 20 सेकंड निकाल के आपने उसको बना करके चार्जशीट में डाला हुआ है। देखिए बाबा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है एक तबके के खिलाफ। जब ये कहा जाता है चुनाव में कि अगर यही लोग, जो एक सांसद हैं दिल्ली के प्रवेश वर्मा ने कहा था कि यही लोग आपके घरों में घुसेंगे और आपकी बेटियों को रेप करेंगे, ये प्रवेश वर्मा ने एक रैली में कही बात थी। तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। और दिल्ली पुलिस अगर ऐसे लोगों को मेंशन भी नहीं कर रही है, जिक्र भी नहीं कर रही है, नेम करने तो दूर की बात है। और जो 17,500 की चार्जशीट पेश की गई है, जो FIR 59 है, कॉन्स्पिरेसी को लेकर के है, इसमें 15 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट की गई और सब पे UAPA लगाया गया है। खालिद सैफी नाम के एक शख्स हैं जो कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम की संस्था से जुड़े हुए हैं। उनकी पत्नी से हमने बात की। उनकी पत्नी ने कहा कि जब दिल्ली पुलिस उनके पति को आतंकी कहती है और एक मीडिया ट्रायल होता है और उनके छोटे छोटे बच्चे वो टीवी पर देखते हैं कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, न्यायालय ने कुछ कहा नहीं और फिर भी उनके पति को आतंकवादी कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में दुष्प्रभाव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं परसेप्शन बनाने की कोशिश है उन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा जिन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया है और उनको देशद्रोही करार करने की कोशिश है। ऐसे तमाम नेता और ये बुद्धिजीवी भी आरोप लगा रहे हैं। उनके खिलाफ जो है इस तरह की चीजें पहले भी होती रही है, इस बार भी हो रही है।